So welcome back to बिल्लू की बकबक या बकबक विद बिल्लू या जिस तरह से भी आप बोलना चाहें इसको। मैं लारा तुमसे एक दो सवाल पूछना चाहूँगा। जब तुमने पहली बार ये जो रोल सुना था, I remember you came down and met us, तो तुम्हें क्या लगा था कि ये कैसा होगा? Actually, I'd first like to say when I was first offered बिल्लू, आपने मुझे फोन किया था और मुझे नहीं पता कि आपको क्यों लगा कि आपको हम बहुत क्लोज हो गए। मुझे तुम बोलो, आप मत बोलो, हमारा हो गया, रिलेशनशिप हो चुका है हमारा। But you felt that you had to convince me कि लारा तुम ये रोल करो, अभी कुछ और के बारे में सोचो मत, बस this is the role. And I don't think I needed a lot of convincing. I think everybody was a little scared कि लारा इस रोल में fit होगी या नहीं. So I think there was a little bit of Priyan was very sure, Lara, wonderful, you do it. No, but I heard this story and sometimes I think it's just, a film comes along where the story is bigger than a role and as actors we're selfish. तो हमेशा हम लोग सोचते हैं कि अच्छा हाँ इस फिल्म में मेरे कितने रोल्स हैं, मेरे कितने सीन हैं, मेरे कितने गाने हैं. This is I think one film in my career where I never really looked at that. I just thought कि it's a wonderful story and I wanted to be part of it. And Shahrukh, you asked me, so what's bigger than that? Thank you very much and I hope we won't let you down in the film. You look very pretty and very nice. Thank you. तो तुमने मैंने सुना जब तुम डबिंग कर रही थी, जब तुम बातचीत कर रही थी फिल्म के लिए, तो तुमने जो एक्सेंट पकड़ा, तो वो किस इंटीरियर जगह का एक्सेंट पकड़ा तुमने? एक बार बोल दो, एक बार हमारे कुछ कह के सुना दो। मुझे नहीं पता, हमारे जो डबिंग टेक्नीशियंस थे उनके थोड़े कंट्रीब्यूशन से आई थिंक थोड़ा सा तंबी भी साउंड हो रहा है, थोड़ा इसमें यूपी भी आ गया है, थोड़ा वो डर गए थोड़ा सा क्योंकि मेरे अंदर जो पंजाबन जो बैठी है वो खुल के बाहर निकल आई एक बार, तो वो लोग थोड़े से डर गए। हाँ बिल्कुल, नेशनल इंटीग्रेट करके इसने सारी चारों तरफ के जो डायलेक्ट्स हैं वो यूज किए हैं। हाँ बिकॉज देखो चीज है ना कि शी इज अ कैरेक्टर लाइक दैट, वो किसी एक जगह की नहीं है, वो पूरे देश भर की है। वेरी गुड, यूनिवर्सल अपील है। लारा की वैसे भी है, मिस यूनिवर्स है। बड़ा गंदा जोक किया मैंने, मुझे माफ कर दीजिए। ओके, आई वांट टू आस्क यू अबाउट प्रियन। मुझे इरफान ने बताया प्रियन के बारे में कि वो चांस ही नहीं देते हैं कि व्हाई वन मोर, व्हाई वांट वन मोर। मुझे लारा ने कहा था जब वो फिल्म साइन करने आए कि नो मेरी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रियन जो है ना लड़कियों पे कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल नहीं करते, वो सिर्फ जो मेल हीरोज हैं या मेल एक्टर्स हैं उनको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और हीरोइन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। डू यू थिंक दैट वाज ट्रू इन दिस फिल्म? नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं उनके साथ एक और पिक्चर कर चुकी हूँ, भागम भाग, जिसमें कुछ 50 मर्द थे और मैं एक लड़की थी, और वहाँ का जो क्लाइमैक्स सिचुएशन था बहुत ही डेंजरस सिचुएशन था। हम लोग एक क्रेन पे थे और काफी ऊंचाई पे खड़े हुए थे और वो सब कॉन्सेंट्रेट कर, असरानी जी यू डू लाइक दिस, Rajpal, you do like that. हाँ, fine, you do. क्या है, मैं क्यों? He doesn't love me. तो इसलिए मैं डर गई थी कि ऐसा ना हो कि इस फिल्म में भी लारा पीछे में कुछ करती जा रही है, चूल्हे पे खाना पका रही है, पानी निकाल रही है, बाकी की फिल्म चल रही है साथ में। Tell me something. How was your experience in Pollachi? मैंने इरफान से पूछा, इरफान ने तो बहुत ऐसा बोल दिया कि अच्छा लगा मुझे तो वातावरण। How my experience in Pollachi was I lasted in the lodge for 5 days. मैं तो भाग गया था 4 दिन के बाद। तुम्हें कैसा लगा वहाँ पे जाके? एक बार सांप आ गया था। मैं भाग गई 5 दिन के बाद, मैं भाग गई and the guest house that we stayed at was really lovely. It was right in the heart of nature. So much in the heart कि सांप पे आ गया था। सांप आ गया देखने के लिए। क्या लारा भी सब सांप लोग वहाँ आपस में बातचीत हो गई, अरे लारा पागल है कि लारा यहाँ कैसे समझ गया, आवाज़ से फेंक आ गया। एक बात बताओ मुझको, मैं रोमांटिक गाना कर रहा था लारा के साथ, तो तुम यार दिन भर मुझसे पूछते रहते थे कि क्या क्या रोमांटिक गाने में, तुमने मुझसे कोई सीन में नहीं पूछा, ये झूठ नहीं है इरफान? हाँ, मैं 3 दिन पहले चिंतित था। 3 दिन बाद भी थे और अभी भी चिंतित हो गया? चिंतित था मैं कि गाना मेरा और लारा का है, शाहरुख साहब क्या कर रहे हैं उसके अंदर, शाहरुख साहब क्यों रहे हैं वहाँ, हम दोनों को खेलने दे थोड़ा। गाने के बोल मालूम है, तुम्हें याद है? जरा सी सांवरी है वो, जरा सा बावरा है वो। तुम रिपीट करो जब बोल रहे हो, एक लाइन खुद बोलो। जरा सी सांवरी है वो, जरा सा बावरा है वो। और फिर सुना देते ना, इसमें सुना दे। मैं सुनाऊंगा तो गाना खतरे में पड़ जाएगा। मुझे मालूम पड़ गया तुम्हें ये गाना कितना अच्छा लगा है, तुम दोनों को एक लाइन नहीं आती है, बट वील सी द सॉन्ग, वील हियर इट, सो हियर इज द सॉन्ग। जरा सी सांवरी है वो, जरा सी बावरी है वो सुरमे की तरह मेरी आँखों में ही रहती है, सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है, मानो ना मानो तुम परी है, वो परी की कहानियाँ सुनाती है। खुदाया
अच्छा एक रोमांटिक सीन लारा के साथ करके दिखाओ, उसका हाथ पकड़ के बोलो जरा सी सावरी हो तुम, जरा सी बावरी हो तुम। तुम सीरियसली मत लेना। नहीं, मैं बिल्कुल समझना नहीं, कि of course not। मैं कोई मतलब यू नो दिस इज नॉट मी, रियल मी। मैं इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ जो तो ऐसी करूँ, जरा सी सावरी हो तुम। उन्हीं की आंखों में देखो, उसे को मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो और सच सच कहो, और सच सच कहो। जब मैं तुम्हें देखता हूँ जब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होता। तो तुम मुझे बहुत कुछ होता है। तुम बिल्कुल यार रोमांस नहीं कर सकोगे यार, तुम बिल्कुल ये इंटेंस रोल करते रहोगे और तुम रोमांस नहीं करोगे। लारा बिल्कुल ठीक बोला। इसमें शुरुआत हुई है, आप देखिएगा। अब आज के बाद तुम एकदम सीख जाओगे मेरे सीन्स देखना आप लारा के साथ। और लारा क्योंकि ये बार्बर की फिल्म है तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हमने बहुत कोशिश की हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने जी। और हमारे डिपार्टमेंट ने कोशिश की कि कभी ऐसा हो कि लारा के बाल खराब लगे, टिप टॉप ना लगे। मैंने जब भी लारा को देखा, स्पेशली पार्टीज पे, हमारे घर में कभी हम बाहर जाते हैं, इनके पास जाते हैं, इतनी मतलब भला के खूबसूरतली ड्रेस के, बाल साइड से हिलता नहीं है, एकदम सेट लगता है एकदम। यार लगता है कि यार ये अभी ये कई लोग होते हैं ना, जो दो लोग हैं मेरी जिंदगी में जिनको मैं मिलता हूँ तो मुझे लगता है मैं नहा लूं। एक है फारूक शेख साहब, एकदम साफ लगते हैं, उनसे मिलो तो कहते हैं नहा लो यार, हम बड़े गंदे गंदे लग रहे हैं। दूसरी है लारा कि यार थोड़े कपड़े अपने शर्ट वर्ट अंदर कर लो यार, एकदम थोड़ा अपना खराब हो गया ये। तो आई वांट टू नो, हमने बहुत ढूंढा, कोई खराब बालों वाली तस्वीर नहीं मिली तुम्हारी। तो कोई ऐसी तस्वीर क्यों नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है, तुमने डिस्ट्रॉय कर दी है? नहीं नहीं, एग्जिस्ट नहीं है। हमारा रिसर्च That डिपार्टमेंट है डे, बट मैंने भी अपनी रिसर्च टीम को भेजा है और शायद मेरी रिसर्च टीम आपकी रिसर्च टीम से ज्यादा सक्सेसफुल है। रियली? देखें या प्लीज लेट्स सी। तुम्हारे बाल खराब? मेरे या ये सब कंप्यूटर डिजिटल है यार, मैं मानने को तैयार हूँ, मेरा 6 पैक ऐप भी डिजिटल है, ये बाल मेरे नहीं हो सकते। और मैं बेंगलोर में एक वहाँ गया, एक छोटे से सैलून, क्या कहते हैं उसको, स्टूडियो में गया, और उस स्टूडियो के अंदर मैंने ये फोटो खिंचवाई थी हीरो बनने के लिए। और एक था सीरियसली 10 रुपए में एक भेजना होता था कहीं पर, और वो तुमको बुलाएंगे और तुम्हारा ऑडिशन लेंगे और उसके बाद तुम्हें हीरो बना देंगे। तो मैंने भेजा 10 रुपए के साथ, तो पता नहीं उन्होंने कोई बुलाया नहीं मुझको, और ये वो फोटो थी। सो आई एम सो ग्लैड यू गॉट दिस फोटो फॉर मी। आई एम रियली, मैं फिर भेजूंगा, शायद मुझे कोई फिल्मों के अंदर ले ले। ओके, एंड आफ्टर सीइंग ऑल दीज इंसल्टिंग इमेजेस जो लारा ने मेरे दिखाए और मुझे एक्सपोज कर दिया है इन मोर वेज देन वन, मैं जो एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा क्योंकि मैं इसे रिकवर करना चाहता हूँ। अब एक छोटा सा बट ब्रेक लेने से पहले एक बात और आपको बता दो, हमारे पास अब आने वाले हैं वर्ल्ड के मोस्ट फेमस हेयर स्टाइलिस्ट, वर्ल्ड क्लास, जो हमको हेयर स्टाइलिंग टिप्स देंगे, थोड़ा सा बताएंगे बालों की देखभाल कैसे करते हैं, क्योंकि फिल्म है बिल्लू बार्बर, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई स्टाइलिस्ट यहाँ पे आना चाहिए। हमारे स्टाइलिस्ट का नाम है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, चंपू। सो चंपू विल बी हियर आफ्टर द ब्रेक। यू गाइस टेक अ ब्रेक एंड कम बैक सून, एंड we'll be talking to Lara, Irfan, and of course Champu. कहाँ? मैंने कहाँ बोला? You told me as soon as you came on the show कि ये कमाल है, पिक्चर बना रहे हैं बिल्लू बार्बर, उनका खुद का हेयर स्टाइल देख।